दोस्तों ने मुझसे कहा कि नाज साहब नीरज चोपड़ा वाली जो अवार्ड है वो कहाँ तक पहुँची है या क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि लोग अभी भी कितना ज़्यादा सजग हैं, एक्टिव हैं, और एक्टिव क्यों ना हो, क्योंकि बात यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की है, बात यहाँ पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा साहब की है। तो डेफिनेटली सारे हिंदुस्तान को गर्व होता है और खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है। दोस्त, मैं एक चीज़ वाज़ह कर देना चाहता हूँ, नीरज चोपड़ा साहब मेरा मिठाई खाएंगे नहीं खाएंगे या मेरी कटोरी को इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मेरे दिल में वो जगह बनाए हुए हैं, मेरे दिल में बसते हैं और हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। मैटर ये करता है कि मैंने उनके सम्मान में अपना नेचुरल प्रोडक्ट भेजा, ये मैटर करता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। मैंने पहले ही कहा, मैटर ये कुछ नहीं करता है कि वो मिठाई वहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी दिल के अंदर जो चीज़ था आपने वो निकाल कर दुनिया के सामने रख दिया कि हमारी ये मनसा है। इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो भी जस्ट अभी वो हिंदुस्तान में आए हैं, उनका बहुत हर जगह पर उनको सम्मानित किया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम में वो जा रहे हैं, है ना। नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी मीडिया प्रभारी हैं, उसके अलावा मिनिस्टर्स वगैरह हैं, मंत्री वगैरह जो भी हैं, सब उनको रेस्पेक्ट देने में, सम्मान देने में लगे हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ तक मेरा सौगात या बिहार का सम्मान पहुँच भी सकता है या फिर नहीं भी पहुँच सकता है। लेकिन हाँ, बिहार के दिल में जो है सो है वो वाजे कर दिया गया कि जो मेरी चीज़ें थी बिहार के पास, जो यूनिक चीज़ें थी, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास नहीं है। बातें उठती हैं कि भाई बिल गेट्स के पास भी शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हो, जो चीज़ बिहार के पास है। मालिक का करम है, कॉर्न हस्क से बनी हुई नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है बिहार के नीरज चोपड़ा साहब के पास भेजी गई। यही बहुत बड़ी बात है, ये कोई मैटर नहीं करता। नीरज साहब का जो रेस्पेक्ट था, नीरज साहब का जो प्राइज था, जो अवार्ड था बिहार की तरफ से, जो कि सबसे अनोखा, जहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अनोखा अवार्ड ये होना चाहिए। क्योंकि अवार्ड बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि भाई ये अवार्ड में कहीं लोग कहीं कटोरी भेजता है और मैंने अवार्ड में कटोरी भेज दिया। अब सोचिए कितना अलग तरह का अवार्ड। कुछ लोगों ने कहा है कि नाज साहब के पास अजब करते हैं भाई, कटोरी कहीं अवार्ड में भेजा जाता है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट को। दोस्त, मैटर करता है, यूनिक, अलग, ये मैटर करता है। जो चीज़ बिहार ने नीरज चोपड़ा साहब को दी है या देने का काम किया है, वो हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का सबसे सिंगल और सबसे यूनिक चीज़ है। सोचिए, वो कटोरी कोई साधारण कटोरी नहीं है, मक्के के वेस्ट से बनी हुई कटोरी है, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया में उसी कटोरी का लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। क्योंकि मकई पूरी दुनिया में होती है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग रिगार्ड दे रहे हैं। रिगार्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिहार की तरफ से पहला सम्मान, वो भी इतना अनोखा सम्मान, लोगों को, बहुत सारे लोगों को हंसी भी आ रही है, अजीब सा भी लग रहा है कि क्या होगा, वो उसमें मिठाई खाएंगे या नहीं खाएंगे। दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि नीरज चोपड़ा साहब उसमें मिठाई खाएं या नहीं खाएं। मैटर ये करता है कि आपने अपना काम कर दिया। कहा जाता है कि किए जा जो करना है, न कर कुछ गम ज़माने का। तो दोस्त, दुनिया है, अपने दिल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको दुनिया के सामने ला कर रख दीजिए। ये मत सोचिए दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नीरज चोपड़ा साहब को कुछ दूं। मैं सोच रहा था कि क्या दूं, क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ रुपया लोग देने में लगे हुए हैं। मैं दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, सबको मालिक ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, ईश्वर ने अलग अलग तरह की पोटेंसी दी है, क्षमता दिया है। सब अपने अपने पोटेंसी के हिसाब से ही काम करता है। सबके पास कुछ न कुछ अलग होता है, समझने की ज़रूरत है। हमारे पास भी कुछ न कुछ अलग है। मेरे पास अलग क्या है? मेरे लिए कटोरी जो है करोड़ों अरबों रुपये पर भारी है, क्योंकि वो हमारी अपनी चीज़ है और सबसे अलग चीज़ है, तो इसलिए मैंने भेज दिया। हाँ, और जहाँ तक मिठाई को एक्सेप्ट करने की बात है, कटोरी को एक्सेप्ट करने की बात है, तो मैंने पहले ही कहा है, मैंने एक लेटर भी उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, उसमें उस कटोरी में खाइए स्वीट्स और एक फ़ोटो क्लिक करके हमको भेजिए।
तो नीरज चोपड़ा साहब जस्ट भारत आए हैं। आप सोचिए, पूरे भारत के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर इवन के प्रधानमंत्री तक उनको रिगार्ड देने में लगे हुए हैं, उनसे मिलने में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि उनको समय न मिले, ये भी मुमकिन है। सब लोगों के जज्बात का एहतराम करना ज़रूरी है, उसकी फीलिंग्स को समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेरे कटोरी को या मेरे प्रोडक्ट को जो है अवॉइड किया, इसका मतलब ये नहीं होता है। हाँ, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। दोस्त, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं प्लास्टिक का जो विकल्प होगा, अल्टरनेटिव्स जो है, प्लास्टिक को रिप्लेस करने वाली 100 नेचुरल प्रोडक्ट्स मैं बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ एक ही आया है। आप सोच रहे होंगे कि 100 प्रोडक्ट्स कैसे बन जाएगा। बनेगा, यकीन रखना चाहिए अपने आप पे। और मैं बस केवल यही कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि नाज भाई अरे हमको बताया नहीं आपने ये कर दिया, हमको आपने बताया नहीं ये हो गया। नाज भाई बहुत चुप चुप काम कर लेते हैं, नाज भाई बहुत चुप चुप रिसर्च करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, कुछ बताते नहीं, किसी को साझा नहीं करते हैं। इसीलिए तो यार मैं चैनल पर आया हूँ बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, कि हम पर ये तोहमत ना लगाइए आप लोग। अगर अब जो आपने ये बात बोला मुझे कि नाज भाई आपने चुप चुप ये रिसर्च कर लिया, बताया नहीं, तो सोच लीजिएगा भाई। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा करके रखिए, कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। मैं दुआ करता हूँ कि जरूर नीरज चोपड़ा साहब इसमें खाएंगे और देखेंगे कि उनकी जो है प्रतिक्रिया है क्या आती है इस प्रोडक्ट को लेकर और बिहार को लेकर। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बिहार की तरफ से काफ़ी अनोखा जो है सम्मान उनको मैंने देने का काम किया है। बहुत ही इंटरनली खुशी हो रही है। चलिए, तो जैसा न्यू अपडेट मिलेगा उधर से नीरज चोपड़ा साहब की तरफ से मैं आपके साथ साझा करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।